आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज मैं फिर से एक नया स्टोरी लेके आया हूँ, जिसका हम लोग ट्रांसलेशन हिंदी में समझेंगे और ढेर सारे वर्ड सीखेंगे। इसके अलावा किसी सेंटेंस को समझना सीखेंगे। तो बिना देर किए आइए हम लोग समझते शुरू करते हैं। राइट डिसीजन इसका शीर्षक है, हेडलाइन है राइट डिसीजन एट द राइट मोमेंट, यानी सही समय पे सही निर्णय। राइट मोमेंट मीन्स होता है क्षण या एक छोटा समय का हिस्सा। राइट मीन्स सही, यानी सही समय पे सही निर्णय। डिसीजन मीन्स होता है निर्णय। तो आइए देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। मैनी ईयर्स एगो, मैनी ईयर्स अगो, यानी मैनी मतलब बहुत सा, ईयर्स मीन्स साल, एगो मीन्स पहले, यानी बहुत पहले की बात है। टू फिशरमैन यानी दो मछुआरे, केम टू दिस वेरी रिवर, आए इसी नदी के पास, इन्हीं नदी के पास, टू कैच फिश, मछली पकड़ने के लिए। कैच मीन्स पकड़ना, कैच फिश। अब इसको सेंटेंस को पहले होल पढ़ेंगे तब उसका मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने ये से यानी बहुत साल पहले की बात है, दो मछुआरे इसी नदी के किनारे आए मछली पकड़ने के लिए। ड्यूरिंग दोज डेज, यानी ड्यूरिंग मीन्स होता है दरमिया, कोई समय चल रहा है उसे ड्यूरिंग बोलते हैं। ड्यूरिंग दोज डेज यानी उन दिनों, थ्री मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, हमारे परिवार के तीन सदस्य, मेंबर मीन्स सदस्य होते हैं। आवर फैमिली मतलब हमारे परिवार उन दिनों हमारे परिवार के तीन सदस्य लिव्ड इन दिस रिवर, इसी नदी में रहा करते थे। लिव्ड मीन्स रहते थे या रहा करते थे। ऑल द थ्री यानी वे तीनों, सारे तीनों, बिगेन यानी शुरू कर दिए, ट्रेम्बलिंग विथ फियर। ट्रेम्बल मीन्स होता है थरथराना, डर से थरथराना। ट्रेम्बल मीन ट्रेम्बलिंग विथ फियर मीन्स डर से थरथराना। टू सी नेट्स इन द हैंड्स ऑफ दोज फिशरमैन, वो जो तीनों हमारे जो परिवार के सदस्य रहते थे, वे थरथराना शुरू कर दिए डर से। यह देखकर, टू सी मीन्स देखकर, नेट्स यानी जाल, इन द हैंड्स यानी हाथों में, ऑफ दोज फिशरमैन यानी उन मछुआरों के हाथों में जाल को देखकर हमारे जो परिवार के तीन सदस्य थे, वे कांपना, डर के मारे कांपना या थरथराना शुरू कर दिए। इवन द मोस्ट ब्रेव स्टार्ट स्वेटिंग टू सी द डेथ्स बिफोर देम। इवन मीन्स होता है यहाँ तक कि, द मोस्ट ब्रेव स्टार्ट जो कि बहुत बहादुरी भरी जो शुरुआत होती है किसी काम का शुरुआत, उसकी शुरुआत कैसे होती है? स्वेटिंग टू सी डेथ्स बिफोर देम। जब वो काम, कोई बहुत कठिन काम करते हैं तो उन्हें लगता है कि इनकी मृत्यु बहुत सामने है और इस डर से उन्हें पसीना आ रहा होता है, भले ही वे बाद में जीत जाते हैं। इसी को बोल रहा है, यहाँ तक कि इवन द मोस्ट ब्रेव, ये सबसे बहादुर शुरुआत जो होती है, उसकी ही शुरुआत डर से होती है। इतनी डर, जैसे मृत्यु का डर होता है कि जिसे देख के सुन के पसीना आने लगता है। वॉट टू टॉक ऑफ द पुअर टर्टल्स, आप उस दीन कछुए के बारे में क्या बात कर रहे हैं? वॉट टू टॉक मीन्स क्या बात कर रहे हैं, ऑफ द पुअर। पुअर का मतलब यहाँ गरीब नहीं होगा, क्योंकि कछुए के पास पैसा नहीं होता, संपत्ति नहीं होता, इसलिए पुअर का मतलब है दी या कमजोर, या जिसके हाथों में लिमिटेड चीजें हैं, सिर्फ अपनी खाना जुटाना। तो इसलिए इसको यहाँ पुअर का मतलब गरीब नहीं होगा, वहाँ कमजोर या दीन होगा। टू ऑफ द टर्टल्स यानी उसमें से दो कछुए, बिकेम यानी हो गए, एक्सट्रीमली मीन्स अत्यंत, वरीड मतलब चिंतित, उनमें से दो कछुए अत्यंत चिंतित हो गए। एक्सट्रीमली वरीड मीन्स अत्यंत चिंतित, अबाउट देयर फैमिलीज अपने परिवारों के बारे में, एंड सेड और कहा, टू द थर्ड वन उसने तीसरे कछुए से कहा, फ्रेंड दोस्त, डू समथिंग कुछ करो। यानी उसमें से दो जो कछुए थे वो बहुत चिंतित हो गए और चिंतित होके तीसरे कछुए से बोलते हैं, दोस्त कुछ करो। वी वुड डाई प्री मेच्योर डेथ। देखिए यहाँ पे नया एक वर्ड है, प्री मेच्योर। मेच्योर मीन्स होता है पका हुआ, काफी समझदार, या मतलब जो फल पूरी तरीके से खाने योग्य हो गया उसे प्री मेच्योर बोलते हैं, मेच्योर बोलते हैं। अब प्री मेच्योर का मतलब होता है समय से पहले किसी को तोड़ लिया जाना। जैसे मान लीजिए आम ही है, उसे पकने से पहले हम तोड़ लिए, तो हम बोलेंगे कि हमने एक प्री मेच्योर आम को तोड़ लिया है। तो प्री मेच्योर का मतलब होता है समय पर। वी वुड डाई प्री मेच्योर डेथ। तो वो फिर बोलता है
कि हम लोग एक समय पूर्व अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, या हम लोग समय से पहले हम लोग की मृत्यु आ जाएगी, इफ़ वी डिड नॉट डू समथिंग, अगर हम कुछ नहीं करते हैं, अगर हम कुछ नहीं किए, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का ये टेंस टेंस से लिया गया है। वी डिडंट, यहाँ पे डिड का यूज किया जाता है। डिडंट का मतलब निगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ डिडंट डू समथिंग, अगर हम कुछ नहीं किए समय पे, इन टाइम। इफ़ वी डिडंट डू समथिंग इन टाइम, अगर हम समय पे कुछ नहीं किए तो हम समय पूर्व ही मर जाएंगे। आफ्टर ऑल, सब के बावजूद, आफ्टर ऑल मीन्स सबके बावजूद, द बर्डन ऑफ द सेफ्टी और ऑफ आवर किथ एंड किन इज ऑन आवर शोल्डर। आफ्टर ऑल यानी सबके बावजूद, द बर्डन मीन्स होता है बोझ, बोझ, बर्डन मीन्स बोझ, ऑफ द सेफ्टी ऑफ आवर किथ एंड किन। किथ एंड किन होता है जिससे हम प्यार करते हैं या हम जिन्हें स्नेह करते हैं, जैसे हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे भाई बहन, मम्मी पापा, इस तरह के रिश्ते जो भी है उसे हम किथ एंड किन बोल सकते हैं। तो यही बोल रहा है कि सबके बावजूद उनकी सुरक्षा, यानी हमारे स्नेही जनों या जिसे हम प्यार करते हैं, हमारे परिवार के लोगों की सुरक्षा की बोझ जो है, इज ऑन आवर शोल्डर, हमारे ही कंधों पे है। द थर्ड टर्टल यानी तीसरा जो कछुआ था, स्पोक विथ केयरलेसनेस। स्पोक मीन्स कहा, स्पीक मीन्स कहना, स्पोक मीन्स कहा, विथ केयरलेसनेस यानी बेपरवाही या लापरवाही से। केयर मीन्स होता है ख्याल रखना, केयरलेस होने का मतलब है बेपरवाही, यानी जिसका ख्याल नहीं रखा जा रहा। केयरलेसनेस मीन्स हो जाएगा आपका बेपरवाही या लापरवाही। तो तीसरा कछुआ था, उसने कहा, बेपरवाही से कहा, वी शैल सी व्हेन द टाइम कम्स, हम लोग तब देखेंगे जब मुश्किल आएगी या मुश्किल समय आएगी। वाई शुड वी वरी नाउ, हमें अभी क्यों चिंता करनी चाहिए। शुड क्या यूज किया जाता है जिस सेंटेंस में चाहिए को दर्शाना हो, या जिस सेंटेंस में हो कि हमें खाना चाहिए, तो वी शुड ईट। तो शुड क्या यूज चाहिए जहाँ पे हम एडवाइस दे रहे हैं, हम जहाँ पे चाहिए पोलाइट एडवाइस जहाँ पे दे रहे हैं वहाँ पे शुड का यूज किया जाता है। तो वही बोल रहा है तीसरा कुछ, वाई शुड बी वरी नाउ, हमें अभी क्यों चिंता करनी चाहिए। सीइंग द थर्ड टर्टल टैकिंग सो केयरलेसली, सीइंग मीन्स होता है देखकर, द थर्ड टर्टल यानी तीसरा कछुआ, टॉकिंग सो केयरलेसली उसकी लापरवाही भरी बातें सुनकर या देखकर, तीसरे कछुए की लापरवाही भरी बातें देखकर, द टू टर्टल्स बिकेम वेरी एंग्री, यानी दो जो कछुए थे, बिकेम मीन्स हो गए, वेरी एंग्री यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। दे डिस्कस्ड द सिचुएशन बिटवीन देमसेल्व्स, उन्होंने उस परिस्थिति, सिचुएशन मीन्स होता है परिस्थिति, अब बिटवीन का मतलब होता है के बीच, यानी दो लोगों के बीच में अगर कोई बात हो रही हो तो वहाँ पे बिटवीन का यूज करते हैं। और दो से ज़्यादा के बीच में अगर बात हो रही है किसी समूह में, तो उसमें अमाउंट का यूज करते हैं। तो बिटवीन का यूज कर रहा है यानी कि दो कछुए के बारे में बातें हो रही है। दे डिस्कस्ड यानी वे विचार विमर्श किए, द सिचुएशन यानी परिस्थिति को, बिटवीन देमसेल्व्स वो खुद से ही, वे लोग खुद से अपने में ही सिचुएशन यानी परिस्थितियों के बारे में विचार विमर्श किए, एंड अराइव्ड एट द कंक्लूजन, और निष्कर्ष पे पहुंचे। कंक्लूजन में होता है निष्कर्ष, किसी चीज के बारे में बात करते हो, फाइनल बातें जो होती है उसे निष्कर्ष या कंक्लूजन, that they should not be misguided by what the foolish turtle said। वो लोग काफी विचार विमर्श, दो कछुए काफी विचार विमर्श करने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचे, दे शुड नॉट यानी उन्हें पथभ्रष्ट, मिसगाइडेड मीन्स होता है पथभ्रष्ट हो जाना, तो उन्हें पथभ्रष्ट नहीं हो जाना चाहिए बाय व्हाट द फुलिश टर्टल सेड, जो भी ये मूर्ख कछुआ है, तीसरा कछुआ को मूर्ख कछुआ बोले, कि जो भी मूर्ख कछुए ने कहा है उससे हमें पथभ्रष्ट नहीं होना चाहिए। उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला। दे थॉट यानी उन्होंने सोचा, दैट he himself would die putting the safety of his family in jeopardy and would get them also killed। इन लोगों ने सोचा दैट कि ही यानी वह कछुआ, तीसरा कछुआ, himself would die वो खुद ही मर जाएगा, putting the safety of his family अपने परिवार की सुरक्षा को खतरे में डालकर, जियोपार्डी में होता है खतरा, वो खुद मर जाएगा और अपने परिवार की सेफ्टी यानी सुरक्षा को खतरे में डालकर, एंड वुड गेट देम ऑल्सो किड और उसकी भी हत्या हो जाएगी, एंड
थिंकिंग दिस, और यह सोचते हुए, द टू टर्टल्स बिगेन प्रिपेयरिंग टू लीव दैट रिवर अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज। देखिए, यह सोचते हुए, थिंकिंग दिस मस्ट मीन्स होता है यह सोचते हुए, वे दोनों कछुए टू टर्टल्स बिगेन प्रिपेयरिंग यानी तैयारी करना शुरू कर दिए। प्रिपेयर मीन्स होता है तैयारी करना, बिगेन मीन्स शुरू करना। तो तैयारी करना शुरू कर दिए टू लीव दैट रिवर, उस नदी को छोड़ने के लिए, अलॉन्ग विद देयर फैमिली, अपने परिवार के साथ वो दोनों कछुए उस नदी को छोड़ने की तैयारी करने लगे। द थर्ड टर्टल मटर्ड, तो तीसरे कछुए ने बुदबुदाया। कोवार्डली क्रीचर्स मीन्स होता है जीव, धरती पे रहने वाले जो भी जीव होते हैं उन्हें क्रीचर्स बोलते हैं, जो सांस ले सकते हैं या जीवों के लक्षण से पाए जाए उन्हें क्रीचर बोलते हैं। तो तीसरा जो कछुआ था वो बुदबुदाया। कोवार्डली क्रीचर्स यानी कायर जीव, दे आर लिविंग देयर होम अननेसेसरीली, वे लोग, लिव मीन्स छोड़ना होता है, देयर होम मतलब अपना घर, अननेसेसरी मीन्स होता है अनावश्यक रूप से या बेवजह, तो वे लोग अपना घर बेवजह ही छोड़ रहे हैं। दीज फिशरमैन हैव जस्ट अराइव्ड हियर, वे मछुआरे अभी ही वहाँ आए। फिशर मीन्स मछुआरे, हैव जस्ट अराइव्ड हियर यानी अभी ही तुरंत यहाँ पहुँचे हैं। अराइव मीन्स पहुँचना। दे हैव नॉट इवन कास्ट देयर नेट येट, उन्होंने अभी तक अपनी जाल भी नहीं डाली है। कास्ट देयर नेट्स मीन्स होता है जाल डालना। इवन मीन्स अभी तक, इवन मीन्स इवन कहीं करते हैं यहाँ तक कि वो लोग अभी तक अपने जाल भी नहीं डाले। एंड दे आर रनिंग अवे फॉर द सेफ्टी ऑफ देयर लाइव्स, और मछुआरे भी तो अभी तक अपने जाल भी नहीं डाले हैं, और वे लोग रनिंग अवे मीन्स दूर भाग रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, सेफ्टी ऑफ देयर लाइव्स, अपनी जिंदगी की सुरक्षा के लिए वो लोग भागे जा रहे हैं। Being afraid of a happening even before it had happened is nothing but cowardice। देखिए, फिर तीसरा कछुआ क्या बोल रहा है, being afraid यानी डरना, किसी भी होनी से डरना, happening मीन्स होता है होनी, even before it had happened यानी जब तक ये हुआ नहीं है उस होनी से डरना, is nothing but cowardice, यह कुछ नहीं बल्कि कायरता है। Keep your ideals with yourself, अपनी आदर्श को अपने पास रखो। कीप योर आइडियल्स यानी रखो, कीप मीन्स रखना होता है, अपनी आइडियल्स मीन्स आदर्श, विथ योर सेल्फ अपने पास रखो। लेटस बी कोवर्डली इफ वी आर, हम लोग को कायर होने दो अगर हम लोग हैं, इफ वी आर मीन्स हैं। स्कॉलर्स से यानी कि विद्वान कहते हैं, वन हु फाइंड्स अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इन टाइम इज कंसीडर्ड वाइज। देखिए, फिर वो दोनों कछुए क्या बोलते हैं कि विद्वान कहते हैं, वन हु फाइंड्स सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, ऐसे व्यक्ति जो कि अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लेता है समय पर, इन टाइम इन समय पर, इज कंसीडर्ड वाइज, उसे बुद्धिमान समझा जाता है। कंसीडर्ड मीन्स समझा जाना, वाइज मीन्स बुद्धिमान। आगे देखते हैं, saying these words both the turtles went away along with their family। ऐसा बोलते हुए, ऐसे शब्द बोलते हुए वे दोनों कछुए, both turtles went away यानी छोड़कर चले गए, along with their families अपने परिवारों के साथ उस नदी को छोड़ के चले गए। The turtle remained there, लेकिन एक कछुआ वहीं पे रुके रहा या फिर बना रहा। In the early morning यानी अगले ही सुबह, two fishermen cast their net in the pond, अगले ही सुबह दो मछुआरे कास्ट जाल डाल दिए उस तालाब में, पोंड मीन्स तालाब। द टर्टल गॉट एंटेंगल्ड, वो कछुआ जो था फंस गया उस जाल में, इन द नेट मीन्स जाल। बट द टर्टल वाज वेरी क्राफ्टी, लेकिन वो कछुआ जो था बहुत चालाक था। ही हैड फाउंड आउट अ वे टू सेव हिज लाइफ, उसने अपने जीवन बचाने की तरीके ढूंढ लिए, मीन्स रास्ता या फिर तरीका, फाउंड मीन्स ढूंढ निकालना। नो सूनर डिड द फिशरमैन pull out the net and see the dead turtle then they begin to hurl abuse it। देखिए, no sooner यानी जो ही, did the fisherman जो ही उस मछुआरे ने, pull out मीन्स खींच लेना अपनी जाल को, and see the dead और एक मरा हुआ कछुआ देखा, then
तब उन्होंने दे बिगेन टू हर्ल म्यूजिक, तब उन्होंने गालियां देना शुरू कर दिया। दिस टर्टल हैज किल्ड आवर जॉय, इस कछुए के चलते हम लोग की खुशी खत्म हो गई। हम लोग खुशियां मनाने वाले थे नया कछुआ का मीट बना के। द वेरी फर्स्ट क्रीचर, जो पहला हम लोगों ने यहाँ जल में से जो जीव को निकाला, वी हैव कॉट टर्न्स आउट टू बी डेड, जो हमने पकड़ा वो मरा हुआ निकला। दे थ्रीव द टर्टल बैक इनटू द वाटर, उन्होंने फिर से उस कछुए को पानी में फेंक दिया। टेकिंग हिम फॉर डेड, उसे मरा हुआ पा। द टर्टल बिगेन टू स्विम इन द पॉन्ड जॉयफुली, तो वो कछुआ फिर शुरू कर दिया तैरना। बिगेन टू स्विम मीन्स तैरना शुरू कर दिया। इन द पॉन्ड जॉयफुली यानी खुशीपूर्वक तैरना शुरू कर दिया फिर से तालाब में। द टर्टल नरेटिंग दिस स्टोरी टू द स्वॉन्स, जो ये कछुआ था वो सुना रहा था। नरेटिंग मीन्स कह के सुनाना, दिस स्टोरी यानी इस कहानी को, टू द स्वॉन्स यानी हंसों को। सेट ब्रदर्स फाइंड आउट सम मीन्स सो दैट आई मे सेव माई लाइफ, कि फाइंड आउट सम मीन्स कुछ ऐसे तरीके निकालो, सो दैट यानी जिससे कि आई में से मैं अपनी ज़िंदगी बचा सकूँ। आई शेल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू, मैं बहुत आभारी होऊंगा तुम्हारी। इफ़ यू हेल्प मी रीच अनदर पॉइंट, कि तुम मुझे दूसरे तालाब में पहुंचा सको, हेल्प पहुंचाने में सहायता कर सको। इफ़ यू हेल्प मी सहायता करना, मी रीच मीन्स पहुंचना या पहुंचाना, अनदर पॉइंट मीन्स दूसरे तालाब। फ्रेंड यानी दोस्त, हाउ इज इट पॉसिबल, यह कैसे संभव है। इफ अ पर्सन हैड इंटेलिजेंस, अगर किसी व्यक्ति के पास बुद्धिमानी है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है उसके लिए। आई टेल यू समथिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ बताता हूँ। समथिंग मीन्स कुछ बताता हूँ, अबाउट मीन्स होता है के बारे में। प्लीज फेच ए स्मॉल ट्विग, फेच मीन्स होता है जुटाना, स्मॉल ट्विग मीन्स टहनी या फिर लकड़ी का कुछ लंबा लंबा डंडे की तरह। तो प्लीज फेच यानी कुछ टहनियाँ जुटाओ, छोटे छोटे टहनियाँ। ईच ऑफ यू विल होल्ड टाइटली ईच एंड ऑफ द ट्विग इन योर पिक, बीच मीन्स होता है चोच। ईच ऑफ यू यानी तुम दोनों में से प्रत्येक, विल होल्ड यानी उसे पकड़े रखेंगे, टाइटली ईच एंड यानी दोनों किनारों को, ऑफ द ट्विग, ट्विग मीन्स टहनी, इन योर चोच यानी तुम दोनों अपनी चोच में उस टहनी के दोनों किनारों को दबा के रखोगे। आई शैल कैच द ट्विग विथ माई माउथ इन द मिडल, और आई शैल कैच और मैं पकड़ लूँगा उस टहनी के बीच में, विथ माई माउथ मैं अपने दांतों से उस टहनी को बीच में पकड़ लूँगा और लटक जाऊँगा, इन द मिडल यानी मध्य में पकड़। देन यू विल फ्लाई विथ मी, और तुम लोग मुझे लेके ऊपर उड़ चलना, यू विल फ्लाई विथ मी टिल आई रीच द अदर पॉइंट, जब तक कि हम लोग दूसरे तालाब में नहीं पहुँच जाते। टिल का यूज करते हैं जहाँ पे जब तक की बात हो रही। द ट्रिक इज फाइन, तुम्हारी जो ट्रिक है वो बहुत अच्छी है। बट अ वाइज पर्सन शुड ऑल्सो लुक आउट फॉर सम मीन्स, बट यानी लेकिन एक बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है उसे कुछ और भी तरीकों पे ध्यान देना चाहिए। शुड ऑल्सो लुक आउट मीन्स ध्यान देना, फॉर सम मीन्स सो दैट ही मे सेल्फ हिमसेल्फ फ्रॉम हिज डूम एट द सेम टाइम, तुम्हें और एक बुद्धिमान व्यक्ति को और भी तरीकों पे गौर फरमाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, जिससे कि वो खुद ही अपनी जान बचा सके क़यामत के दिनों में। रनिंग अवे डज नॉट पुट एन एंड टू वंस वरीज, भाग जाना किसी भी चिंता का समाधान है, समस्या का समाधान नहीं है। फ्रेंड यानी दोस्त, यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन आइडल परसूट्स, यू आर वेस्टिंग यानी तुम बर्बाद कर रहे हो अपना समय। योर टाइम मीन्स अपना समय। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, वेस्टिंग योर हो गया यहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो इन आइडल परस्यूट्स यानी निष्क्रिय रहकर। वी हैव नॉट मच टाइम टू पॉन्डर ओवर थिंकिंग ओवर एनीथिंग, वी हैव नॉट मच टाइम, हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। दूसरे पॉन्डर मीन्स होता है विचार, कि किसी भी दूसरे चीज़ों पे सोचने के लिए या किसी भी अन्य चीज़ को सोचने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं। ब्रदर, ब्रदर यानी भाई। हेस्ट मेक वेस्ट यानी जल्दीबाजी बर्बादी लाती है।
दैट इज वाई हेरॉन हैड टू रिपेंट ओवर हिज स्लाइटेस्ट मिस्टेक। दैट इज वाई, इसलिए हेरॉन मीन्स बगुला होता है, हैड टू रिपेंट ओवर हिज स्लाइटेस्ट मिस्टेक, इसलिए एक बगुले को पश्चाताप करना पड़ा था। हैड टू का सब मीन्स होता है करना पड़ा था, ओवर हिज स्लाइटेस्ट मिस्टेक, उसकी छोटी सी गलती पे उसे पश्चाताप करना पड़ा। हाउ, कैसे? लिसन, सुनो, सेइंग दिस द स्वॉन बिगेन टू नरेट अ स्टोरी। ऐसा बोलते हुए जो हंस था उसने एक कहानी सुनानी शुरू कर दी। इस कहानी को फिर हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और कोई कमी लगे तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में।